तो ये मोल कंसेप्ट जो टॉपिक है इसका मीनिंग क्या है? मोल जो है ना वो यूनिट होता है। जैसे 7 स्टैंडर्ड यूनिट है तो मास का यूनिट केजी, लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड, करंट का यूनिट एम्पियर, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट, देन लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडेला। ये 6 हो गया। 7वां जो यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है उसका यूनिट है मोल। यानी अगर मैं लिखूं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी इसका हिंदी है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, तो इसका यूनिट जो होता है वो है मोल। अभी ये जो मोल है इसका मीनिंग क्या होता है? अब सुनिए ध्यान से। अगर मैं बोलता हूँ मार्केट, आप बाजार में जाएंगे तो केला खरीदते तो क्या बोलते हैं? 2 दे दो कि 3 दे दो? क्या बोलते हैं? दर्जन ना? हाँ, दर्जन बोलते हैं। जैसे ही हमने दर्जन बोला वो आगे वाले को समझ जाता है अच्छा इसको 12 चाहिए। 2 दर्जन बोला तो उसको समझ जाता है अच्छा 24 केला चाहिए। तो वैसे ही ये जो मोल है, 1 मोल एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। 1 मोल इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये नंबर है। 1 मोल का मतलब होता है 6.022 10 टू द पावर 23। तो ये जो मोल है ना वो नंबर को डिनोट करता है। इतना नंबर है ये, इतना नंबर। तो अगर मैं बोलूं कि अच्छा इस ये जो नंबर है उसने वो साइंटिस्ट था जिसका नाम था एवोगाड्रो। एवोगाड्रो, तो इसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं। 6.022 10 to the power 23 is called as एवोगाड्रो नंबर। इसको एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। और ये जो 6.022 है इंटू 10 to the power 23, इसको एन ए, कैपिटल एन सबस्क्रिप्ट ए का मतलब होता है एवोगाड्रो, एन का मतलब होता है नंबर। या इसको ही एक दूसरे तरीके से भी डिनोट किया जाता है जो लिखा हुआ रहता है एन नॉट। तो अगर कहीं पे एन नॉट लिखा है तो आपको समझ जाएगा कि अच्छा ये एवोगाड्रो नंबर है। या कैपिटल एन और कैपिटल ए सबस्क्रिप्ट में, तो हमको समझ आता है ए से एवोगाड्रो, एन से नंबर, एवोगाड्रो नंबर है। और एवोगाड्रो नंबर जो है 6.022 10 टू द पावर 23 होता है। तो कोई बोलेगा ये नंबर आया कहाँ से? तो मैं एक दूसरे लेक्चर फिर से बताऊंगा। अभी थोड़े से आपको इसका इंट्रोडक्शन कर दे रहा कि जो एवोगाड्रो नंबर है वो कार्बन 12 होता है। कार्बन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? 3। कार्बन 12, कार्बन 30, कार्बन 14। तो 3 आइसोटोप्स है। तो इसमें जो पहला आइसोटोप्स है कार्बन 12, तो कार्बन 12 में जितने एटम्स होते हैं उनका जो संख्या होता है वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर ही आता है। यानी कार्बन 12 के 12 ग्राम में जो परमाणुओं की संख्या होती है, जो एटम की संख्या होती है, वो कितनी होती है? 6.022 10 टू द पावर 23। कभी मैं ये आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। अभी एक्चुअल कंसेप्ट पे हम जाते हैं। तो आपको पता चल गया कि एवोगाड्रो क्या है? एक नंबर है जो 6.022 10 टू द पावर 23 को डिनोट करता है। जैसे अगर कोई बोलता है 1 दर्जन, तो दर्जन का मतलब होता है 12। 2 दर्जन, तो उसको समझ जाएगा अच्छा ये 24 का बात कर रहा है। तो वैसे ही अगर कोई बोलेगा 1 मोल या एवोगाड्रो नंबर, तो हमको समझ जाएगा 6.022 10 टू द पावर 23। समझ रहे? ये समझ रहे क्या? हाँ। अब देखिए, तो अभी ये एवोगाड्रो नंबर जो है या मोल जो कंसेप्ट है ना, वो 2 तरीके से सीखना पड़ता है। एलिमेंट के लिए एक अलग कंसेप्ट आता है, कंपाउंड के लिए एक अलग कंसेप्ट आता है।
तो हम लोग पहले एलिमेंट के लिए सीखते हैं, फिर से कंपाउंड के लिए सीखते हैं। और सुनिए पहले, इससे पहले अगर कोई बोलता है कि 1 मोल पेन, इसका मतलब है 6.022 10 to the power 23 पेन। अगर कोई बोलता है कि 1 मोल पेंसिल, तो आप बोलेंगे अच्छा कि 6.022 10 to the power 23 पेंसिल। अगर कोई बोलता है नहीं 1 मोल चेयर है, तो कितना चेयर हो जाएगा? 6.022 10 to the power 23 चेयर। यानी इतने कहीं पे चेयर है तो हम बोल सकते हैं अच्छा वो कितना है? 1 मोल चेयर है। समझ रहे क्या? हाँ, तो आपको टेंशन है, ये जो है वो एक नंबर है, या वन नंबर कितने के बराबर होता है? 6.022 10 to the power 23। बहुत लोग को इनिशियल में टेंशन होगा, यार ये नंबर है तो फ्रैक्शन में कैसे हो सकता है, पॉइंट में कैसे होगा? तो ये पॉइंट में नहीं है नंबर, देखिए ध्यान से। ये 6.022 10 to the power 23 लिखा है, इसका मतलब नहीं कि पॉइंट में है। आप इसमें से 10 to the 23 है, तो 10 to the हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखिए ध्यान से, 10 to the power 20 इंटू 10 to the power 3 लिखा जा सकता क्या? अब ये 1000 से इसमें अगर आप गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? इतना इंटू 10 to the power 20। अभी फ्रैक्शन में नहीं दिख रहा है, तो ये फ्रैक्शन में दिखता है लेकिन इधर पावर है तो एक नंबर हो जाता है, फ्रैक्शन में नहीं रहता है, मतलब पॉइंट में नहीं रहेगा। समझ रहे क्या? तो अभी हम लोग मोल कंसेप्ट एलिमेंट का सीखेंगे, फिर से कंपाउंड का। तो चलिए, अपना टॉपिक है मोल कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट। मोल कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट। एक सेकेंड, एक फोन आया है, लेकिन फिर से। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, वो होम्योपैथी के डॉक्टर है, वो है वहाँ पे आपको। हीरो सर्विस है ना, हीरो सर्विस के सामने है। हाँ नहीं सर, हीरो हीरो का एजेंसी है ना, हीरो एजेंसी। हीरो हाँ ना, हाँ सागर पोखरा से इधर है। सागर पोखरा से आप मीना बाजार की तरफ जाएंगे, वहाँ पे है। वहाँ पे हाँ, तो वहीं से आगे आएंगे ना आप, तो जहाँ पे 7 शहीद स्मारक है ना, तो शहीद स्मारक से और थोड़ा आगे आएंगे आप, शहीद स्मारक से आगे, तो आपको हीरो सर्विस, हीरो का ये शोरूम मिलेगा, हीरो शोरूम। तो वो शोरूम से जस्ट है, आपको कितना मतलब 20 कदम ही चलना है, गली में आगे वहीं पे। तो प्रसाद होमियो हॉल है, किसी से भी पूछ देंगे प्रसाद है या क्या, शायद हाँ प्रसाद होमियो हॉल है। तो वो भी है और उनके बेटे भी है, दोनों लोग बैठता है, बहुत अच्छे दवा करते हो। हाँ हाँ, पर आप कुछ मत कीजिए, 7 शहीद स्मारक जाइए, वहां से आप हीरो का तो शोरूम दिख जाएगा, आगे ही है। और वहीं से 20 कदम आप क्या उत्तर की तरफ जाएंगे गली में, तो जस्ट बोर्ड टंगा ही है, मिल जाएगा। चाहे वहीं पे हीरो शोरूम के बाद वहीं पे जाके पूछिए ना किसी से, प्रसाद होमियो हॉल, तो बता देगा लोग। हाँ ठीक है। हेलो। चलिए, तो मोल कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट। तब देखिए ध्यान से, तो सब आप लोग को, सब किसी को तो मोल निकालना आता है ना? अगर कहीं पे लिख मोल निकालना आता है ना, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, तो देखिए अब मैं इधर एलिमेंट लिख रहा, इधर उसका एटॉमिक मास लिख रहा, एटॉमिक मास। देन इधर मैं लिख रहा नंबर ऑफ मोल, मोल निकालेंगे, तब हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स।
अब देखिए, जैसे हाइड्रोजन हो गया तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना, 1 ग्राम, ठीक है। तो अगर हम लोग मोल निकालेंगे तो कितना आएगा, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। तो अगर एटॉमिक मास 1 ग्राम दे ही दिया है तो 1 ग्राम से डिवाइड करेंगे तो 1 मोल हो जाएगा ना। किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक मास होता है वो 1 मोल के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 1 मोल। तो 1 मोल हो गया तो एटम कितने हो जाएंगे, 6.022 10 टू द पावर 23। यहाँ पे हो जाएगा एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। एक दो और देखिए, डाउट है तो फिर से पूछिए, आपको बेसिक समझेगा। जैसे अब मैंने ऑक्सीजन ले लिया तो ऑक्सीजन का पता है मेरे को, इसका एटॉमिक मास होता है 16 ग्राम। अभी एटॉमिक मास है 16 ग्राम, तो 16 ग्राम में होगा क्या, 1 मोल। क्योंकि अगर 16 ग्राम दे भी दिया है और 16 ग्राम से डिवाइड करेंगे तो 1 मोल हो जाएगा ना। ये डाउट है? हाँ तो बोलो आप लोग बीच में। तो 1 मोल हो जाएगा। अब 1 मोल का मतलब क्या है, 6.022 10 टू द पावर 23। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं ऑक्सीजन का 32 ग्राम, चले एक दूसरा लेता हूँ, सल्फर। सल्फर ले लिया, सल्फर का 32 ग्राम, तो ये भी 1 मोल हो जाएगा। इसमें भी 6.022 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ सल्फर। एक और लिखता हूँ, जैसे Ag लिख लिया, चांदी। तो Ag का एटॉमिक मास 108 ग्राम होता है, तो इसमें भी हम लोग 1 मोल लिख लेंगे। तो एटम कितने हैं, 6.022 10 टू द पावर 23 एटम ऑफ Ag हो जाएगा इतना। अब देखिए, तो इसके 1 हाइड्रोजन के 1 ग्राम में इतने एटम्स, ऑक्सीजन के 16 ग्राम में इतने एटम्स, 32 ग्राम में इतना ही एटम्स, Ag के 108 ग्राम में इतना ही एटम्स है। अब कोई को टेंशन होगा, यार मास तो अलग अलग है लेकिन मोल सेम आ रहा है, क्योंकि एटॉमिक मास जितना होता है 1 मोल के बराबर होता है। वो बोलेगा ये भी समझ गया, चलो ठीक है, लेकिन एटम्स भी सेम है, सारे एटम सेम आ रहा है। तो अगर एटम सेम है तो इस सब में डिफरेंट किसका है, किस बात का डिफरेंस है। तो देखिए, इसका जैसे अगर मैं फिर से बताता हूँ आपको, अगर एक बनाना मिल रहा है आपको 20 रुपया दर्जन और एक मिल रहा है 40 रुपया दर्जन, और दोनों का मिठास सेम है, तो आप बता सकते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होगा, साइज के ऊपर, साइज का। क्यों, क्योंकि जब छोटा साइज है तो कॉस्ट भी कम। तो इधर भी वही डिफरेंस है। हाइड्रोजन के तो 1 ग्राम में 1 मोल हो रहा है इतना ही एटम, तो इसके साइज जो है ना वो छोटा है, इसके एटम थोड़ा छोटे होंगे। ऑक्सीजन के 16 ग्राम में इतने एटम्स है, लेकिन इसका जो साइज होगा ना थोड़ा बड़ा होगा, पहले हाइड्रोजन से बड़ा होगा ऐसा। अभी सल्फर का 32 ग्राम में इतना ही एटम है, इसके साइज और भी बड़े हो जाएंगे उससे। Ag के एटम और भी बड़े हो जाएंगे, समझ रहे क्या। लेकिन नंबर वाइज होगा ये सेम। तो ये है मोल कंसेप्ट, कि किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक मास लेंगे तो उसमें एक ही मोल आएगा, एटम्स भी एवोगाड्रो नंबर के बराबर आएंगे, लेकिन उसके डिफरेंस हो सकता है साइज का एक दूसरे एलिमेंट के एटम में। और इसी नंबर को हम लोग एवोगाड्रो नंबर Na से डिनोट कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं 1A एटम, 1A हाइड्रोजन एटम्स लिखा जा सकता है। आप नीचे यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 1A ऑक्सीजन एटम लिखा जा सकता है। समझ रहे क्या। हाँ, अब देखिए, अब क्वेश्चन किसी ने दे दिया कि यार आपको हाइड्रोजन तो दे रहा है लेकिन आपको 4 ग्राम गिवन है, 4 ग्राम दिया हुआ है, तो आप मोल और एटम्स बताओ। तो जब 4 ग्राम दिया है तो हमको पता है कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। तो इसका गिवन मास 4 ग्राम दिया है,
एटॉमिक मास 1 ग्राम है तो कितना हो गया, 4 मोल हो गया। और 4 मोल हो गया तो हमको पता है कि 1 मोल हाइड्रोजन का मतलब है 6.022 10⁻23 एटम्स। तो इसलिए 4 मोल में कितना हो जाएगा, 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब 4 से गुना हो जाएगा ना। तो इतना एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। या अगर हम ऐसा लिखे कि 1 मोल हाइड्रोजन जो है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ये 1 Na एटम है इसमें। 1 मोल हाइड्रोजन मतलब 1 Na एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर 4 मोल हाइड्रोजन है, इसका मतलब क्या है, 4 Na हो जाएगा। डाउट है क्या? तो ये है मोल कंसेप्ट। तो 1 मोल हाइड्रोजन का मतलब है 1 Na एटम्स, 4 मोल हाइड्रोजन का मतलब है 4 Na एटम्स। अगर इसी क्वेश्चन में वो बोल रहा नहीं कि आपको तो 16 ग्राम हाइड्रोजन दिया हुआ है, तो मोल कितना हो जाएगा, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। तो गिवन मास है 16 ग्राम, एटॉमिक मास है 1, तो क्या हो गया, 16 मोल हो जाएगा। और 16 मोल का मतलब क्या, अभी हमको पता है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है 1 Na एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इसलिए अगर 16 मोल का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 Na एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। इसमें डाउट है क्या? अभी देखिए, अगर ऑक्सीजन का बोल रहा है कि देखो 4 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ है, अब इसका एटम्स और मोल बताओ। तो अभी हम लोग फिर से मोल का फॉर्मूला लिखेंगे, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। तो गिवन मास कितना है, 4 ग्राम, एटॉमिक मास है 16 ग्राम, तो कटेगा तो 1/4 मोल हो जाएगा। अभी हमको पता है कि अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रहता तो उसमें 6.022 10⁻23 एटम्स होता। तो इसलिए 1/4 मोल यानी 1/4 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा, 1/4 से गुना हो जाएगा ना। तो इतने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएंगे। या आप ऐसा लिख सकते हैं इसको कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है 1 Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इसलिए अगर 4 मोल का बात किया जाए, 1/4 ना, 1/4 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटू Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। डाउट है क्या? किसी को डाउट है क्या? अरे बोलो ना यार, सब सो गए क्या, बोलते क्यों नहीं? हाँ तो बोलो ना, ऐसे क्यों कर रहे? चलो क्वेश्चन दे रहा मैं, अगर मैं आपको दे दिया 80 ग्राम कैल्शियम, बताओ मोल कितना होगा। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40 ग्राम। अरे तो आप 11th में पढ़ रहे हो, 12th में गायब हो जाओगे, तो 12th में आओ ना। चलो, तो अभी यहाँ से मोल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, गिवन मास, हाँ गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। तो गिवन मास 80 ग्राम, एटॉमिक मास 2 है, सॉरी 40 है, तो ये हो जाएगा आपका 2 मोल। तो एटम्स कितने हो जाएंगे, एटम्स कितने हो जाएगा 2Na, हाँ 2Na एटम्स ऑफ, सॉरी यहाँ पे एटम्स ऑफ कैल्शियम। तो आप समझ गए, तो ये मोल कंसेप्ट है।
अभी एटम दिया रहेगा तो कभी कभी मास भी पूछ लेता है। जैसे देखिए ध्यान से क्वेश्चन में अगर वो पूछ रहा है, अब परमानेंट ऑन करके मत रख दो, फाइंड द मास ऑफ 6.022 10 to the power 20 एटम्स ऑफ कैल्शियम। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से, उसने बोला है फाइंड द मास, मास बताना है कितना, 6.022 10 to the power 20 एटम्स ऑफ कैल्शियम के। अभी देखिए, अभी मेरे को पता है कि कैल्शियम का अगर मास 40 ग्राम लिया जाए तो 40 ग्राम इसके लिए क्या कहेगा, एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा। और 40 ग्राम कैल्शियम का मतलब क्या है, 1 मोल के बराबर है। और ये एक जो मोल है उसमें एटम कितना, 6.022 10 to the power 23 एटम्स ऑफ कैल्शियम। मतलब अगर इतने एटम कैल्शियम का होगा, इसका मतलब क्या है, 1 मोल कैल्शियम होगा। और जब 1 मोल कैल्शियम होगा तो उसका मास कितना होगा, 40 ग्राम के बराबर होगा। तो इतने जो एटम्स है इसका मास कितना है, 40 ग्राम। तो हम लोग लैंग्वेज कैसे लिख सकते हैं कि 6.022 इंटू 10 टू द, क्योंकि इतने एटम का मास हो रहा है 40 ग्राम, 6.022 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कैल्शियम, ये किसके बराबर है, 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम के। तो इसलिए अगर एक एटम का मास बोल देगा निकालने के लिए तब क्या हो जाएगा, 40/6.022 10 to the power 23 हो जाएगा। इसमें डाउट है क्या? हाँ है। लेकिन हमको तो इतना एटम्स दिया हुआ है, इतने एटम का मास पूछ रहा है, तो इतने एटम का मास 40 ग्राम, 1 एटम का मास निकल गया। तो इसलिए 6.022 10 to the power 20, अगर एक एटम का मास इतना है तो इतने एटम का मास कितना हो जाएगा, गुना हो जाएगा ना, 10 to the power 23 इंटू 6.022 10 to the power 20, क्योंकि एक एटम का मास यहाँ से निकल गया है और अभी जितने एटम पूछेगा उससे गुना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 10 ऊपर जाएगा तो 10 to the power -3 बन जाएगा, और ए से डेटा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40 इंटू 10 to the power -3। तो ये 10 to the power ऐसा है 4 इंटू 10 to the power 1 इंटू 10 to the power -3। तो ये कितना हो गया, 4 इंटू 10 to the power -2 ग्राम। ये आंसर हो गया। अगर इसमें किसी को डाउट है तो बोलिए। हाँ अभी देखिए पहले क्वेश्चन में कैसा था, पहले क्वेश्चन में इधर मास दिया था तो एटम निकाल रहे थे, तो हम लोग क्या करते थे, जैसे यहाँ पे मास दिया है, एटॉमिक मास पता है, मोल निकाल दिया। और हमको पता है कि किसी भी एटम का 1 मोल होता है, उसमें 1 Na एटम होता है, इसलिए 2 मोल में कितने, 2 Na एटम्स। लेकिन एक क्वेश्चन जो है ना उसका उल्टा है। अभी बोल रहे हैं नहीं, हम आपका क्या करते हैं, एटम दे देते और आप उसका मास बताओ। जैसे कुछ लोग बोलते हैं यार कि देखो 10 रुपया पर दर्जन केला है, तो कोई बोलेगा नहीं यार वैसे मत बताओ मेरे को, कि मेरे को बताओ 8 केले का दाम कितना हो जाएगा। तो हम लोग कैसे करते कि हम लोग लिखते हैं ना ऐसे कि अगर 12 केले का दाम 10 रुपया है तो एक केले का दाम कितना, देन 8 केले का दाम कितना, करेक्ट ना? हाँ वो ऐसा ही कहानी है इधर। आप ये लैंग्वेज लिख लीजिए, किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक मास होता है 1 मोल के बराबर होता है और उसमें एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम होते हैं। यानी इतने एटम, एवोगाड्रो नंबर के एटम का मतलब है 1 मोल, और एवोगाड्रो नंबर का एटम का जो मास है वो कितना है, 40 ग्राम। तो जो दिए आता है डेटा उसको पहले लिखते हैं, क्योंकि ये एटम दिया है तो मैं एटम को पहले लिखूंगा कि इतने जो एटम्स है कैल्शियम का उसका मास कितना है, 40 ग्राम। ए इक्विवेलेंट का मतलब वो बराबर है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6.022 10 to the power 23 कैल्शियम के एटम का मास 40 ग्राम है।
तो एक एटम का मास इतना, इसलिए इतने एटम का मास इतना। लैंग्वेज में लिखूं क्या फिर से? हाँ, मतलब अगर आप लैंग्वेज लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे 6.022 10 टू द पावर 23 कैल्शियम के एटम का द्रव्यमान 40 ग्राम है। इसलिए एक एटम कैल्शियम के एक एटम का मास 40/6.022 10 टू द पावर 23। इसलिए जितना दिया है 6.022 10 टू द पावर 20, इतने एटम का मास पूछ रहा है। तो क्या होगा 40/6.022 10 टू द पावर 23 इंटू 6.022 10 टू द पावर 20। तो इससे कैंसिल हो गया और 40 10 टू द पावर 20 है, 23 है, तो 10 टू द पावर 20 माइनस 23 पावर का होता है सब्ट्रैक्शन। तो ये हो गया 40 गुने 10 के पावर -2, सॉरी -3, और इसमें 10 है तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा ये, यानी 4 गुने 4 इंटू 10 टू द पावर -3, तो 10 टू द पावर 1 है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -2 ग्राम। या आप लिख सकते हैं 4/100 ग्राम, तो ये हो जाएगा 0.04 ग्राम। डाउट है क्या? सर ऊपर जो लिखी कैल्शियम के इक्विवेलेंट में 3 चीज, उसको किसी कंपाउंड में भी ले सकते हैं क्या? हाँ, लेकिन वहाँ पे मॉलिक्यूल्स लिखेंगे। अभी हम एटम का एलिमेंट का सीख रहे हैं, फिर से कंपाउंड का सीखेंगे। इधर एटम दिया इसलिए इधर एलिमेंट लिख रहा है, कंपाउंड देगा तो हम उधर अगर मॉलिक्यूल देगा तो कंपाउंड लिखेंगे। समझ गए? लेकिन इस तरह भी इक्विवेलेंट कर सकते हैं। हाँ, शॉर्ट में बनाने के लिए यही तरीका है, क्योंकि एग्जाम में टाइम बचाना है तो सब इक्विवेलेंट करके लिख देते कि इतना एटम इतना मास ये है। ठीक है, ये वाला शॉर्टकट है, तो यहाँ से डायरेक्ट निकाला जा सकता है। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताइए, नहीं तो मैं उसको बताता हूँ। अभी क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द, आप लोग बनाइए, मैं रुका हूँ। फाइंड द मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 15 एटम्स ऑफ सोडियम। चलिए, आपके पास 1 मिनट टाइम है, आप बताइए, नहीं तो मैं बताता हूँ। आंसर बताइए, बनाइए फास्ट। अब देखिए, अभी मेरे को पता है कि Na है और Na का मास होता है 23 ग्राम, और ये 23 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा? 1 मोल ऑफ Na, और ये है 23 ग्राम, इसका एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास। और 1 मोल Na का मतलब है 6.022 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम, यानी इतने एटम सोडियम का मास 23 ग्राम होगा। तो मैं लैंग्वेज कैसे, अगर शॉर्ट में लैंग्वेज लिखूँ तो ऐसे लिखूँगा 6.022 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम इज इक्विवेलेंट टू 23 ग्राम ऑफ सोडियम। इसलिए 1 एटम अगर होगा, 1 एटम ऑफ सोडियम एक किसके इक्विवेलेंट होगा? 23/6.022 10 टू द पावर 23 ग्राम ऑफ Na। हमको तो इतना दिया हुआ है, तो इसलिए 6.022 इंटू 10 टू द पावर 15 जो एटम होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 6.022 10 टू द पावर 15 अपॉन, अच्छा, इंटू
23 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। तो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये 23 है तो 10⁻15 माइनस 23 इंटू 23। तो आप कैसे लिखेंगे, 23 इंटू 10⁻−8 ग्राम। समझ रहे? किसी को डाउट है? बोलो ना। चलो एक और क्वेश्चन। फाइंड द mass of 6.022 10⁻20. Find the mass of 6.022 to 20 इलेक्ट्रॉन। कैसे करेंगे? फाइंड द मास ऑफ 6.022 to 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। अभी तो ये आसान है, इतने इलेक्ट्रॉन का मास पूछ रहा है। तो मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻−31 kg। ये पढ़ाया जाएगा। एक तो मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इतना है, तो इसलिए मास ऑफ इतने इलेक्ट्रॉन। तो 6.022 to 10⁻20 इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा, गुना हो जाएगा ना। अरे बोलो ना। तो इसको गुना कर देंगे तो मास आ गया केजी में, वो इतने इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन